हे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल फैक्ट्स स्पीक के। आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पेडागोजी एमसीक्यू। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, यानी पेडागोजी जो है वो किस चीज़ की स्टडी है। करेक्ट आंसर इज पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन पेडागोजी कंप्यूटर इज यूज्ड टू, यानी कंप्यूटर जो है वो पेडागोजी में क्यों इस्तेमाल होते हैं। First option is to motivate the learner, second is to provide feedback, third one is to interact with the learner। तो तीनों ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हैं, तो हम लोग लगाएंगे ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द टीचर इज, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टीचर का वर्क है वो क्या होता है। वो यही होता है कि वो टीचिंग जो वर्क है उसको ऑर्गेनाइज करे। सो करेक्ट आंसर इज टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। नेक्स्ट वन इज द मोर पार्ट ऑफ योर ब्रेन यू यूज द मोर लाइकली यू आर टू डैश इन्फॉर्मेशन, रीटेक इन्फॉर्मेशन, यानी जितना आप लोग ब्रेन का पार्ट यूज़ करोगे इतनी आप लोग जो है इन्फॉर्मेशन वो लोग। तो रीटेक्नो भी कहीं पे लिखा हुआ है, लेकिन रीटेक अगर ऑप्शन आए तो वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड, यानी ऐसी स्टडी की फील्ड जिसमें हम लोग थॉट प्रोसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें चीज़ों को रिमेंबर किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है और डिसीजन मेकिंग भी किए जाते हैं। तो इस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं। इस फील्ड को हम लोग पेडागोजी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। Teacher should present information to the student clearly and in the interesting way and relate this new information to the things students already known। Correct answer is already known, यानी टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे तरीके से क्लियरली और इंटरेस्टिंग वे में अपने स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दे और इस इन्फॉर्मेशन को वो जो पहले जानता है उस इन्फॉर्मेशन के साथ भी इंटर रिलेट करे। द वर्ड पेडागोजी मीन, यानी पेडागोजी का मतलब क्या है। पेडागोजी का मतलब है टू लीड द चाइल्ड। सो करेक्ट आंसर इज टू लीड द चाइल्ड। द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स एजुकेशन शुड अप्लाई टू, यानी जो प्रैक्टिकल लर्निंग है एजुकेशन में वो क्या है, वो ये है कि रियल वर्ल्ड में उसकी एप्लीकेशन हो। सो करेक्ट आंसर इज द रियल वर्ल्ड। एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड। करेक्ट आंसर इज फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये असल में एजुकेशन की डेफिनेशन है कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉलेज और स्किल जो है वो ट्रांसफर होती है फ्यू लोगों से आगे नेक्स्ट जनरेशन में। अ प्रियोरी नॉलेज इज द नॉलेज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। करेक्ट आंसर इज एक्सपीरियंस, यानी कि जो प्रायोरी नॉलेज हमारे पास होता है वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। ये जो नॉलेज है ये डिपेंड कर रहा होता है एनालिसिस, इंफॉर्मेशन और एविडेंसेस के ऊपर। जैसा कि एक बच्चा स्कूल जाने से पहले जो नॉलेज है वो गेन करता है वो उसका प्रायोरी नॉलेज होता है। सपोज जैसा कि एक बच्चा है वो डिफरेंट कलर को डिफरेंशिएट करना सीख रहा है, उसने ये जो कलर का डिफरेंट है ये उसने क्लासरूम में नहीं सीखा है कि क्लास में ये रेड है, वाइट है या कुछ भी है, उसने घर में होम बेस्ड लर्निंग की है, तो उस बेस पर ये इसका प्रायोरी नॉलेज होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द फिलोसोफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन द इम्पोर्टेंट ऑफ प्ले या स्पोर्ट्स इन एजुकेशन वाज, यानी वो फिलोसोफर जिसने पहली दफा एजुकेशन में स्पोर्ट्स और प्ले की इम्पोर्टेंट को बयान किया था वो कौन था। तो करेक्ट आंसर इज अरिस्टोटल। The process of reasoning from one or more given statement to reach a logically certain conclusion is called, यानी रीजनिंग का वो प्रोसेस जिसमें एक या दो स्टेटमेंट को हम मिला के एक सर्टन कंक्लूजन पर जाते हैं, तो उस रीजनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू इज प्रोग्रेसिविज्म बिलीव दैट द एजुकेशन कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द। करेक्ट आंसर इज चाइल्ड, यानी जो प्रोग्रेसिविज्म वाले हैं वो फिलोसफर वो ये बिलीव करते हैं कि जो एक्सपीरियंस से बच्चा जो है वो लर्निंग करता है। Next MCQ is in education dash is used to make the inference about the learning and development of students. So correct answer is assessment. The curriculum of educational institutes should based on theory and practice, यानी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो करिकुलम है वो थ्योरी और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर होता है। The idea of teaching the whole child in the philosophy of pragmatism in education means teaching student to be a good citizen, यानी जो philosophy of pragmatism है एजुकेशन में वो चाइल्ड को वो टीचिंग देती है कि वो एक गुड सिटीजन बन सके, यानी उसकी ग्रोथ और लाइफ के ऊपर प्रैक्टिकली फोकस करी होती है। Progressivism believe that child learn in an community. नेक्स्ट ऑप्शन इज थॉट इज नॉट अमंग द फाइव सेंसेस, यानी जो फाइव सेंस हमारे पास है साइट, स्मेल, टच, हेयरिंग या टेस्ट, उनमें थॉट नहीं आता। द कंसेप्ट ऑफ पेरेनिलिज्म इन एजुकेशन मीन्स स्कूल करिकुला शुड फोकस ऑन व्हाट इज। करेक्ट आंसर इज एवर लास्टिंग, यानी एजुकेशन में जो पेरेनिलिज्म वाले हैं वो ये बिलीव करते हैं कि करिकुलम को ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि जो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके।
The branch of philosophy focused on the nature of reality is called, correct answer is metaphysics. The application of ideas, knowledge and skills to achieve the desired results is called, मतलब हम लोग एजुकेशन सिस्टम में अपने डिज़ायर रिजल्ट को हासिल करने के लिए किसी आइडिया को, नॉलेज या स्किल का इतलाक जब करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड द रोल ऑफ अ टीचर इज कॉल्ड, यानी जो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड है उसमें जो एक टीचर का रोल है वो क्या कहलाता है, वो फैसिलिटेटर और डिलीगेटर कहलाता है। सो करेक्ट आंसर इज फैसिलिटेटर एंड डिलीगेटर। अकॉर्डिंग टू जोहन डेवी विच साइड ऑफ एजुकेशन प्रोसेस इज द बेसिक, यानी जोहन डेवी के मुताबिक एजुकेशन में कौन सी चीज जो है वो बेसिक है, वो है साइकोलॉजी। द स्किल व्हेन स्टूडेंट ट्राई टू बिल्ड abstract knowledge is called characterizing. The role of teacher in inquiry based learning is of facilitator. Educational psychology is concerned with the scientific study of, correct answer is human learning, यानी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो कंसर्न कर रही होती है साइंटिफिक स्टडी ह्यूमन लर्निंग की। अकॉर्डिंग टू अ फेमस फिलोसफर्स टीचिंग इज एन, करेक्ट आंसर इज आर्ट। कुछ जगहों पे आपको ऑप्शन आर्ट और साइंस का भी आएगा, जहां पर दोनों इकट्ठे कंबाइन ऑप्शन होंगे, आपने आर्ट और साइंस पे लगा देना। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फसाइज लर्निंग बाय, करेक्ट आंसर इज डूइंग। द साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व्स, यानी जो साइकोमोटर डोमेन्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है फिजिकल मूवमेंट। डायलैक्ट्रिक मेथड ऑफ इंक्वायरी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय, करेक्ट आंसर जो है वो है सोक्रेट्स। विच एक्ट ऑफ टीचर फॉस्टर अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी इन द लर्निंग प्रोसेस, करेक्ट आंसर इज डिलीगेटर, यानी उस्ताद का ऐसा कौन सा अमल लर्निंग प्रोसेस में खुद मुख्तारी का अमल पैदा करता है, तो वो है डिलीगेटर। Traditionally, the cards with a question, problem or fact on a one side and answer or a related fact on the other side are called, correct answer is flash card। जैसा कि आप यहाँ पर फ्लैश कार्ड दे सकते हैं, एक उसकी साइड पर एप्पल लिखा हुआ है और दूसरी साइड के ऊपर एप्पल की पिक्चर है, मतलब उसका जो सोल्यूशन है वो भी बताया गया है। द यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर स्टूडेंट इन देयर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, यानी स्टूडेंट का इंटरनेट को इस्तेमाल करना एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए एक गुड टीचिंग मीडियम है। सो करेक्ट आंसर इज मीडियम फॉर गुड टीचिंग। बिफोर एक्सेप्टिंग द टीचिंग प्रोफेशन वन मस्ट नो, यानी एक बंदा जब टीचिंग प्रोफेशन में आ रहा है तो उसे क्या चीज़ जानना ज़रूरी है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ऑफ हिज प्रोफेशन, कि उसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है वो इस प्रोफेशन का वो क्या है। अ टीचर इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल ओनली इफ ही, यानी टीचर जो है वो तब सक्सेसफुल कंसिडर किया जाता है जब वो इज जेंटल एंड इजली अप्रोचेबल। सो करेक्ट आंसर इज जेंटल एंड इजली अप्रोचेबल। An assessment used to determine a person's ability in a particular field of studies is called, यानी असेसमेंट की वो किस्म जो कि एक पर्सन की एबिलिटी एक पार्टिकुलर फील्ड में क्या है वो जानने के लिए जो इस्तेमाल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। आर गिवन प्रीफरेंस इन टीचिंग ऑफ प्राइमरी चिल्ड्रन, यानी जो प्राइमरी चिल्ड्रन को टीच करने के लिए जो वुमेन है उनको क्यों प्रेफर किया जाता है। करेक्ट आंसर इज दीज आर इमोशनली अंडरस्टैंडिंग। When students are asked to leave the classroom to observe the events, organism and object in their natural surrounding, the teacher is actually using dash strategy to teach them, यानी टीचर जो स्ट्रेटजी यूज करता है और वो स्टूडेंट को कहता है कि क्लासरूम को छोड़कर बाहर की सराउंडिंग में ऑब्जर्वेशन करो, तो इस जो स्ट्रेटजी को या टेक्निक को फील्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। द टीचिंग अप्रोच इन विच स्टूडेंट शेयर नॉलेज विद अदर स्टूडेंट थ्रू द वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल। टीचर रीड्स अलाउड टू द क्लास टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स, टीचर जो है वो क्यों ऊंची रीडिंग करता है क्लास में, किन स्टूडेंट की किन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है कि फीलिंग अबाउट रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन या कंप्रीहेंशन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। डिस्कवरी टीचिंग इज एक्चुअली डिस्कवरी टीचिंग असल में क्या है। करेक्ट आंसर इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। असल में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसमें ये कहा जाता है कि बच्चा जो है वो लर्निंग से जस्ट इंफॉर्मेशन न ले बल्कि उसे नॉलेज गेन करे। एज पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं, द डैश ऑफ द लर्निंग डिक्लाइन, तो लर्निंग की क्या चीज़ जो है वो डिक्लाइन कर जाती है। तो करेक्ट आंसर इज स्पीड, कि जैसे बंदा बूढ़ा होता है तो उसकी जो लर्निंग स्पीड है वो कम हो जाती है। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहांस द लर्निंग प्रोसेस
इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। यानी एजुकेशन में जो कि हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट आंसर इज ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। When instruction is delivered by a person close in age or achievement to the person receiving instruction, the process is known as। यानी कि जो दो पर्सन हैं उनकी एज या अचीवमेंट एक जैसी है तकरीबन, जैसा कि एक क्लासरूम में दो बच्चे हैं तो एक दूसरे को वो जो लर्निंग प्रोसेस सिखा रहे हैं, जो पढ़ाना या कुछ करना सिखा रहे हैं, वो जो है वो क्या कहलाता है? तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं पीर ट्यूटोरिंग। सो करेक्ट आंसर इज पीर ट्यूटोरिंग। टीम एक्टिविटी टू समराइज रीडिंग इज आल्सो टर्म एज। यानी जो टीम एक्टिविटी किसी रीडिंग को समराइज करने के लिए इस्तेमाल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं रिले समरी। Reading or looking at material quickly to gain an overview of content is the reading technique called। Correct answer is scanning। यानी स्कैमिंग जो है वो रीडिंग की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग जल्दी जल्दी जो है वो रीडिंग करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस स्कैमिंग में आप लोग सारा रीड नहीं करते हो, आप लोग उसका स्टार्ट या एंड पॉइंट जो है वो कुछ रीड कर लेते हो, या फिर उसकी हेडिंग या सब हेडिंग जो बनी होती है वो रीड करते हो। आपने कुछ जो अल्फाज है वो बोल्ड किए हुए होते हैं, यानी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आपने यूज की होती है शॉर्टकट्स में। तो इस सारे प्रोसेस को हम लोग स्कैमिंग का नाम बोलते हैं। इन राउंड टेबल डिस्कशन द पार्टिसिपेंट डैश डिस्कस द टॉपिक अमंग देमसेल्फ एंड विद द ऑडियंस। यानी राउंड टेबल डिस्कशन में जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो इस एक जो टॉपिक उन्होंने लिया होता है उसको डिस्कस करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? वो इनफॉर्मल होता है। सो करेक्ट आंसर इज इनफॉर्मली। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक राउंड टेबल डिस्कशन है। राउंड टेबल डिस्कशन में जो डिस्कशन है वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब एक बंदा जो है वो एक चीज पे बात कर रहा है तो दूसरा उसके काउंटर करंट में उसके व्यूज दे सकते हैं। जो अपोजिट जो फॉर्मल होती है उसमें एक स्ट्रक्चर प्लान चीज होती है कि ये डिस्कस होना है। Which from the following should be used to decrease the minor inappropriate behavior। यानी लर्निंग प्रोसेस में inappropriate जो बिहेवियर है उसको कम करने के लिए जो माइनर स्टेप है वो जो लिया जाता है पहला, वो क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हमारे पास है कि इग्नोरेंस, यानी इग्नोर की जाती हैं चीज़ें। अकॉर्डिंग टू ईमेल द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक एन डैश। करेक्ट आंसर इज रीजनिंग मैन। यानी एमिल के मुताबिक जो नोबलेस्ट वर्क है वो ये है एजुकेशन में कि एक आदमी को रीजनिंग बनाया जाए। अकॉर्डिंग टू जैन पेगेट चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। करेक्ट आंसर इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि पेगेट की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज है वो 4 यहाँ पर दिखाई गई है। लास्ट वन जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। इस लास्ट वन वाली में जो बच्चा है वो रीजनिंग स्किल जो है वो एक्वायर्ड करना शुरू कर देता है। सो करेक्ट आंसर इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। The truth of conclusion of inductive argument is correct answer is probable. The longer a particular ability is unused, the dash it became correct answer is weaker. Obviously जो ability जो आपकी use नहीं हो रही होती वो weaker ही हो जाती है। Responses that produce a discomforting effects become dash to occur again in that situation. Correct answer is less likely. According to Paget theory of cognitive development, the concrete operational stage start at age। यानी जो concrete operational stage है, जो तीसरी stage है Paget theory की, वो कब start होती है? तो जी वो start होती है at the age of 7। Child are usually egocentric during dash and dash stage। यानी किन stage पर जो बच्चे होते हैं वो अपनी ही activities में मसरूफ रहते हैं। तो Paget की theory के मुताबिक जो है वो first 2 जो stage हैं उसमें egocentric होते हैं और first 2 जो stage हैं वो sensory motor और pre-operational stage है। तो correct answer is a sensory motor and pre-operational stage. According to Paget theory of cognitive development, the formal operational stage start at the age। यानी Paget की theory के मुताबिक formal operational stage कब start होती है? तो formal operational stage जो है वो start होती है at the age of 11। According to Johann Davy, school must prepare student for। यानी जो Johann Davy के मुताबिक स्कूल जो है वो स्टूडेंट को किस तरह प्रिपेयर करे? स्टूडेंट को वो correct answer is a present life। यानी स्टूडेंट को प्रेजेंट लाइफ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। Next MCQ is according to Jane Paget, children are no longer egocentric when entering। मतलब जो कि जैन पैगेट की थ्योरी में 4 स्टेज दी गई हैं, तो किस स्टेज में जैसे ही वो इंटर होते हैं तो वो ईगोसेंट्रिक बच्चे नहीं रहते। सो करेक्ट आंसर इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में दाखिल होने के बाद जो बच्चे हैं वो ईगोसेंट्रिक नहीं रहते। Major advantage of supervised study technique is that correct answer is self-learning habits and self-confidence can be developed in pupil। मतलब ये कि टीचिंग की जो टेक्निक्स हैं उनमें जो सुपरवाइज स्टडी टेक्निक यूज की जाती है वो इसलिए यूज की जाती है कि बच्चे का सेल्फ लर्निंग हैबिट और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज कर सके। विच टाइप ऑफ पर्सन शुड इंटर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। यानी टीचिंग की फील्ड में किस तरह के बंदे को जो है वो शामिल होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज
डिवोटेड एंड लिबोरियस पर्सन, यानी एक डिवोटेड और जो मेहनत वाला बंदा हो उसको शामिल होना चाहिए। टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर, द करेक्ट आंसर इज वेल प्रिपरेशन ऑफ द कंटेंट इज रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली अगर एक टीचर को अपना कंटेंट वेल प्रिपेयर्ड होगा तो वो कॉन्फिडेंस में होगा। All of the following are the advantage of the lecture strategy except correct answer is it will increase the oral communication power of the pupil, यानी जो oral communication है वो lecture strategy से नहीं increase होती। In cooperative method teacher act as a delegator, यानी cooperative method जो teaching है उसमें teacher जो है वो as a delegator के तौर पर काम कर होता है। Means the teacher act as and dash to the student, यानी वो student के दरमियान क्या act कर होता है, वो as a resource person act कर होता है। तो correct answer is a resource। To study the functioning of unconscious mind, यानी अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करने के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड मोर प्रॉफिटेबली यूज्ड, यानी कौन सी जो टेक्निक है वो ज्यादा प्रॉफिटेबली यूज की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्टिव टेक्निक। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज या हर स्टूडेंट्स, यानी जो प्राइमरी ड्यूटी होती है टीचर की वो ये होती है कि वो रिस्पॉन्सिबल हो अपने स्टूडेंट्स को। A student having scientific attitude, correct answer is thinks rationally. What should teacher do after teaching the lesson? यानी लेसन को पढ़ाने के बाद टीचर जो है वो क्या करता है? Obviously कोई चीज़ पढ़ाने के बाद जो टीचर है वो ये जानने की कोशिश करता है कि उसके जो स्टूडेंट ने कितना अंडरस्टैंड किया है। So correct answer is he should test the understanding of the students. A very good quality of a good student is, यानी एक अच्छे स्टूडेंट की जो गुड क्वालिटी है वो क्या होती है? Obviously यही होती है कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसने उसको कितना अंडरस्टैंड किया है। So correct answer is to make an effort to understand what is taught in the class. The best technique of teaching at the primary stage is F, यानी जो प्राइमरी स्टेज के ऊपर जो बेस्ट टीचिंग टेक्निक है वो क्या है? Obviously जो बच्चों के वो खेल खेल में समझाया जाता है, तो correct answer is gaming technique. Any method of teaching which involve two or more students can be termed as, यानी ऐसा टीचिंग का मेथड जिसमें दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट इन्वॉल्व हो वो क्या कहलाता है? Obviously वो ग्रुप मोड कहलाता है। So correct answer is group mode. The information about internet and computer makes children, यानी जो बच्चों को जो कंप्यूटर की या इंटरनेट की इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करती है? Obviously जो पहली थिंग है कि उसके नॉलेज को इंक्रीज करती है। So correct answer is it increase the knowledge of the information. One of the student of the class hardly talks in the class, यानी एक बच्चा है वो क्लास में बड़ा मुश्किल से बोलता है। How would you encourage him to express himself? आप उसे कैसे इंकरेज करेंगे कि वो बोले क्लास में? तो हमारे माइंड में पहली चीज़ यही आती है कि कोई गेमिंग सा इन्वायरमेंट उसे क्रिएट करके दिया जाए या फिर ऐसा इन्वायरमेंट कि इसमें वो स्पीक कर सके। So the correct answer is by organizing educational games या programs in which the child feel like the speaking. प्राइमरी टीचर शुड गिव टॉप प्रियोरिटी टू, प्राइमरी टीचर जो है उसको टॉप प्रियोरिटी क्या देनी चाहिए? ऑब्वियसली जो चाइल्ड की लर्निंग के लिए वो उसको पेरेंट के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स। Dash is a teacher-centered model that focus on the student activities being guided by the teacher. यानी ऐसा कौन सा मॉडल है जो कि टीचर सेंटर भी है और वो गाइड करता है स्टूडेंट की एक्टिविटीज को? तो करेक्ट आंसर इज अ डायरेक्टिव मॉडल। When a teacher enter his class on the first day, the theme of discussion should be, जैसे ही जो टीचर है वो इंटर होता है क्लास में तो उसकी डिस्कशन का पहला थीम क्या होना चाहिए? पहले साथ ही तो वो एक्सप्लेनेशन नहीं देगा ना, वो इंट्रोडक्शन वगैरह करवाएगा। सो करेक्ट आंसर इज इंट्रोडक्शन। According to Socrates of Meno, virtue is unteachable. The new curriculum should be introduced, यानी जो न्यू करिकुलम है वो कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है? हमें पता है कि ऐसा ऐसा जो है वो बच्चे के सिलेबस में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। करेक्ट आंसर इज ग्रेजुअली। Robert Sternberg, a famous psychologist, argued that the creativity required dash different type of intelligence. यानी रॉबर्ट स्टेनबर्ग के मुताबिक जो क्रिएटिविटी होती है बच्चे में वो कितने टाइप ऑफ इंटेलिजेंट को रिक्वायर्ड करी होती है? तो करेक्ट आंसर इज अ 3। और ये रहे डायग्राम में 3 जो इसके कंपोनेंट, एक एनालिटिक, दूसरा क्रिएटिव और तीसरा प्रैक्टिकल। The technique in which the student act out role, form stories और historical event is termed as, यानी वो टेक्निक जो कि स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं स्टोरीज को एक्सप्लेन करने के लिए, रोल्स को या हिस्टोरिकल इवेंट को बताने के लिए, तो वो कौन सी हैं? हियर गिवन ऑप्शन आर ड्रामा, सिमुलेशन और प्ले। तो जी ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये तीनों की तीनों दुरुस्त हैं, तो हम लोग ऑप्शन लगाएंगे कि ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट। One way to maximize teaching time, shorten delays due to transition and focus on student behavior is used to establish dash in the classroom. Correct answer is routines.
करिकुलम रिवीजन शुड बी एन डैश प्रोसेस, यानी जो करिकुलम रिवीजन है वो क्या प्रोसेस, हम लोग देखते हैं कि वो कंटिन्यूसली उसकी रिवीजन होनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज द कंटिन्यूस। डैश इज पेयर एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट हैव एग्जैक्टली 30 सेकंड टू शेयर ऑल दे नॉन, यानी हमें उस पेयर एक्टिविटी का नाम बताना है जिसमें स्टूडेंट 30 सेकंड में जो कि उन्हें जो जो नॉलेज उनके पास होता है उसको शेयर करते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर इज अ क्विक टॉक। द टर्म ह्यूरिस्टिक मीन्स डैश इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में जो ह्यूरिस्टिक टर्म है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है मेंटल शॉर्टकट्स। तो करेक्ट आंसर इज द मेंटल शॉर्टकट्स। इवेल्युएशन ऑफ प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट शुड बी मेड, यानी जो जांच पड़ताल है करिकुलम प्रोसेस की डेवलपमेंट की वो हमें कब कब करनी चाहिए, तो हमें ये कंटिन्यूसली काम करना होता है। सो करेक्ट आंसर इज अ कंटिन्यूसली। While delivering lecture in the class, a teacher, according to given answer, correct answer is must give illustration to clarify the difficult points। मतलब ये कि जब एक लेक्चर जो है वो टीचर जो है वो डिलीवर कर रहा है तो उसको जो डिफिकल्ट पॉइंट है बच्चों के वो जरूर क्लेरिफाई करने चाहिए। The psychological environment of the class is mainly the duty of dash। Correct answer is a class teacher। यानी जो psychological environment होता है क्लास का वो टोटली डिपेंड कर होता है क्लास टीचर के ऊपर। Which one of following is not emphasized in memory level of teaching? So given correct answer is conducting tests along with teaching। यानी आप लोग जो मेमोरी लेवल या फिर मेमोरी लेवल जो बच्चे का है उसको चेक नहीं कर सकते हो, जैसे कि आप साथ साथ टेस्ट भी कंडक्ट करवा रहे हो, साथ साथ टीचिंग भी करवा रहे हो, नहीं उसको एक टाइम प्रोसेस चाहिए है कि वो मेमोरी में चीज़ें लाए। The student learn most from those teachers who are correct answer is gentle। The teacher should know the following thing। टीचर को कौन सी फॉलोइंग थिंग जो है वो जाननी चाहिए स्टूडेंट के मुतालिक या चिल्ड्रन के मुतालिक। तो हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय चाइल्ड, यानी बच्चे को किस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है व्हाट वाज द लास्ट नोन टू द चाइल्ड, बच्चे ने अभी रिसेंटली क्या सीखा है। नंबर 3 इन विच फील्ड डिफिकल्टी इज फेस्ड बाय द चिल्ड्रन, यानी किन फील्ड में बच्चों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 4 है व्हाट इज द नॉन टू द चिल्ड्रन बिफोर हैंड, यानी इससे पहले बच्चे ने क्या क्या जाना है। वैसे तो ये जो सारे पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब में अगर हमें चूज करना होगा तो थर्ड वन है इन विच फील्ड डिफिकल्टी इज फेस्ड बाय द चिल्ड्रन, यानी टीचर के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो ये जाने कि बच्चे को किस चीज़ में जो है वो डिफिकल्टी फेस हो रही है, कहाँ पर उसे यानी जो सोल्यूशन चाहिए प्रॉब्लम का। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। इन इवेल्युएशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग, यानी लेसन प्लान हम लोग कर रहे हैं तो उसकी इवेल्युएशन करने के लिए कि लेसन प्लान ठीक है कि नहीं, हम क्या क्या चीजें देखते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मटेरियल एड आर मेंशन इन द सेपरेट कॉलम। जी ये भी दुरुस्त है कि टीचिंग जो स्ट्रेटजीज हैं और मटेरियल जो एड हैं वो सेपरेट कॉलम में मेंशन होते हैं। नंबर सेकंड ऑब्जेक्टिव टू बी रियलाइज्ड आर रिटन अगेंस्ट ईच टीचिंग पॉइंट, यानी हर टीचिंग पॉइंट में एक ऑब्जेक्टिव जो है वो भी लिखा जाता है कि लेसन प्लान में क्या होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। एक्टिविटीज़ ऑफ द टीचर एंड पीपल आर मेंशन सेपरेटली, यानी जो एक्टिविटीज़ ऑफ टीचर या पीपल्स की है वो भी मेंशन की जाती है लेसन प्लान में, तो ये भी ठीक है। तो हम लोग करेक्ट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ब्राइट स्टूडेंट कैन बी मोटिवेटेड वेल बाय, यानी जो ब्राइट स्टूडेंट है वो कैसे मोटिवेटेड किए जाते हैं, तो जो गिवन आंसर है उनमें जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि रेजिंग देयर एस्पिरेशन लेवल एंड गोल्स ऑफ लाइफ, यानी उनके एस्पिरेशन और जो जिंदगी के मकासद हैं उनको यानी रेज करके हम लोग ब्राइट स्टूडेंट जो है उसको मोटिवेट कर सकते हैं। ऑन विच बेसिस द एबिलिटी ऑफ द टीचर कैन बी जज्ड, यानी किस बेस के ऊपर जो टीचर की एबिलिटी है वो जज की जा सकती है। किसी भी इंसान की जब एबिलिटी हम लोग चेक करते हैं तो पहले उसकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। तो हियर इज आल्सो द करेक्ट आंसर पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर। द एबल टीचर इज वन हु, यानी एबल टीचर कौन होता है, ऑब्वियसली वो टीचर होता है जो कि एक बच्चे को वर्क में इंगेज करता है और स्टडी में उसका इंटरेस्ट डेवलप कराता है। सो द गिवन करेक्ट आंसर इज इंगेज द स्टूडेंट्स इन द वर्क। द मोर ऑफन अ पार्टिकुलर एबिलिटी इज यूज द डैश इट बिकम, यानी एक जो एबिलिटी है उसको जितना ज्यादा यूज करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है। सो करेक्ट आंसर इज स्ट्रॉन्गर। The book Email और या फिर on education on the nature of education and man is written by correct answer is Rousseau। The person is influential communicator if, यानी एक बंदा जो है वो एक influential communicator कब हो सकता है, obviously वो तब हो सकता है जब उसकी communication clear हो। So correct answer is if his communication is very clear।